आइए इस वीडियो में हम बात करें कि नॉर्मल असेसमेंट्स और डीपीआईए यानी कि डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट में क्या फर्क है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है जिस पे आप डेटा प्राइवेसी पे लगातार नया कंटेंट देखते हैं। और आज हम, जैसे मैंने कहा, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक असेसमेंट करने में और एक डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट करने में क्या फर्क आ सकता है। कॉमन गलती क्या है, लोग क्या गलत स्टेप उठाते हैं। हर चीज के लिए सेम अप्रोच यूज करते हैं, लेकिन हर टाइप का डेटा एक जैसा नहीं होता। और प्राइवेसी के केस में तो हम ये डिफाइन भी कर चुके हैं कि कुछ डेटा सेंसिटिव डेटा होता है। सेंसिटिव यानी कि अगर उस पर ब्रीच हो जाए और ब्रीच होने के बाद जिसके हाथ वो लग जाए वो उसे मिसयूज करे, तो जो प्रिंसिपल है यानी कि जिस यूजर का वो डेटा है उसका नुकसान हो सकता है। उसका नुकसान होगा, उसको हम सेंसिटिव डेटा कहते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई ऐसे डेटा का ब्रीच करे जिसको हम सेंसिटिव डेटा क्लासिफाई कर रहे हैं। डीपीआई हर जगह नहीं होता, स्पेसिफिक सिचुएशंस और कैटेगरीज में होता है। और ना ही असेसमेंट्स हर जगह करनी होती है। कैटेगराइज करके अपनी रिक्वायरमेंट की इंटेंसिटी बढ़ा के उस हिसाब से असेसमेंट्स की जाती हैं और अकॉर्डिंगली डिसाइड किया जाता है कि असेसमेंट पर रुकना है या डीपीआई करना है। एक असेसमेंट में हम एक रिस्क इवेल्युएशन करते हैं। हम देखते हैं कि हमने ये प्रोसेस सेट किया और हमने इस तरीके से अपने काम को रिफ्रेश किया, इस तरह से हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन क्या इसमें कोई रिस्क है? और अगर रिस्क है तो हम उस रिस्क को मिटिगेट करने की कोशिश करते हैं, अपने प्रोसेसेस चेंज करते हैं, नए प्रोसेस बनाते हैं, रिस्क को मिटिगेट करने की कोशिश करते हैं। क्विक, फ्लेक्सिबल की रिस्क पे हम काम करते हैं और वो सब एक्शन ओरिएंटेड काम होते हैं। ठीक, ऐसा नहीं है कि बस लिस्ट बनाई और छोड़ दिया। रिस्क कैसे मिटिगेट होगा, कितने टाइम में मिटिगेट होगा, नहीं होगा तो उसका क्या नुकसान होगा। अगर रिस्क हमने मिटिगेट नहीं किया और ब्रीच हो गया तो ब्रीच कैसे हो सकता है और उस ब्रीच का नुकसान क्या हो सकता है। अकॉर्डिंगली हम एक एक्शन डिफाइन करेंगे, यार ये तो क्रिटिकल है तो हमें इसको फटाफट मिटिगेट करना चाहिए, चाहे हमें नए इक्विपमेंट खरीदनी पड़े, बजट एलोकेट कराना पड़े। डीपीआई के केस में ये सब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के साथ किया जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। अब उसको कैजुअली एक नॉर्मल असेसमेंट रिपोर्ट की तरह नहीं ले सकते। डिसीजंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, डिफेंसिबल हो जाते हैं, अकाउंटेबिलिटी दिखती है और रिस्क की एक्सेप्टेंस जो है वो एक्सप्लिसिट हो जाती है। आपको एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना पड़ता है कि ये रिस्क है और हम इसे उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं तो ये रिस्क है और हम रिस्क को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। किस सिचुएशन में क्या यूज किया जाता है? नॉर्मल रिव्यूज के लिए, नॉर्मल रिव्यूज के ऊपर रिस्क आइडेंटिफिकेशन के लिए हम असेसमेंट करते हैं। लेकिन अगर रिस्क लेवल ज्यादा है, यानी कि डेटा की वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, सेंसिटिव डेटा है, तो हम डीपीआई यूज करते हैं। सो लो या मीडियम रिस्क है तो हम नॉर्मल असेसमेंट यूज करते हैं, हाइयर रिस्क है तो हम डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट यूज करते हैं। डेटा की सेंसिटिविटी, डेटा की वॉल्यूम पे मैटर करता है कि हम दोनों में से कौन सी असेसमेंट का इस्तेमाल करेंगे। असेसमेंट और डीपीआई के फर्क में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।